कहानी का टाइटल है मौत की भूतिया ट्रेन। एक बड़े से शहर की कहानी है जहां एक अजीब सी ट्रेन हर रात स्टेशन से गुजरती थी। इस ट्रेन का नाम रानी था। लोग रानी को देखकर बहुत डरा करते थे और कहा जाता था कि इस ट्रेन में कुछ अनोखा है जो हमारी समझ से बाहर है। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में जहां एक लड़का रहता था। नाम था रोहन। रोहन का सपना था एक ना एक दिन तो भूतिया ट्रेन में सफर करना है। पर रोहन का दिल था बेचैन। वह जानना चाहता था कि सच में ट्रेन में कुछ खास है या नहीं। एक रात जब गांव में अंधेरा छा गया था, उसने फैसला किया कि वह उस ट्रेन में चढ़कर उसका सच देखेगा। वह स्टेशन की ओर आगे बढ़ा। जब रोहन स्टेशन पर पहुंच, ट्रेन वहीं खड़ी थी, अकेली और सुनसान। रोहन ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन के दरवाजे पर अपना कदम रखा। अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी धड़कन महसूस हुई। रोहन ट्रेन के हालात देखकर बहुत डरा हुआ था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आगे बढ़ता रहा और उसने देखा एक छोटा बच्चा रो रहा है। छोटा बच्चा बहुत ज्यादा डरा हुआ था और कह रहा था, ट्रेन में कुछ भूत है जो उसे डरा रहे हैं। तभी ट्रेन के दूसरे डिब्बे से एक औरत आई जो बिल्कुल पुरानी लग रही थी। उसने रोहन को देखा और मुस्कुराकर कहा, बच्चों, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये ट्रेन अब भूतों की दुनिया में जा रही है। रोहन और बच्चा दोनों हैरान हो गए। औरत ने उन्हें ट्रेन की कहानी सुनाई। बहुत साल पहले की बात है। ये ट्रेन भी दूसरी ट्रेनों की तरह आम ट्रेन हुआ करती थी, लेकिन एक हादसे ने इस पूरी ट्रेन को तबाह कर दिया। उसके बाद से यह ट्रेन भूतों की दुनिया में चली गई। बच्चा तो उसी समय वहां से चला गया, पर रोहन ने हिम्मत जुटा और भूतों का सामना किया। रातों की जंग के बाद जब सुबह की पहली किरण ने आसमान को छू लिया, तब ट्रेन वापस फिर से नॉर्मल हो गई। सभी लोग आश्चर्य में थे, ये देखते हुए कि कैसे ये बहादुर लड़का रात भर भूतों से लड़ता रहा। उन्होंने दिखाया कि अगर इंसान के अंदर हौसला हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। एक छोटी सी गांव में एक बस चालक रहता था। उसका नाम प्रकाश सिंह था। प्रकाश सिंह एक अनुभवी बस चालक था जो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाता था। प्रकाश सिंह एक बहुत पुराना बस चालक था, इसलिए वह बहुत अच्छी बस चलाना जानता था। लेकिन कहते हैं ना, होने को कोई नहीं टाल सकता। एक दिन उसके ऊपर ऐसी आपदा बीती जिसे वह अपने जीवन में कभी भुला नहीं पाएगा। प्रकाश की बस का नाम था सफर एक्सप्रेस। सफर एक्सप्रेस रोज सुबह 7 बजे चलनी शुरू होती थी। यह एक नॉर्मल बस थी। इसमें सफर करने वाले लोग अपने घर जाने की इच्छा पूरी करते थे। सफर के दौरान लोगों के मुस्कुराते चेहरे देखकर प्रकाश को भी बड़ी खुशी मिलती थी। लेकिन जब बस सुरंग से गुजर रही थी, तब सुरंग में भयानक आवाज गूंजने लगी। बस के चारों तरफ अंधेरा छा गया। बस एक बहुत अजीब सी स्थिति में फंस गई। पीछे यात्रियों में बहुत शोर हो गया। अजीब अजीब आवाज आने लगी।
जब प्रकाश ने पीछे मुड़कर देखा तो वह परेशान हो गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बस के सभी यात्री भूत बन चुके थे। बस के आसपास भी बहुत ज्यादा भूत घूम रहे थे। वह बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में फंस गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें और क्या नहीं। प्रकाश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। कैसे एक सुरंग से भूतिया सुरंग बन गया। बस के अंदर के लोग भी भूत बन गए। कुछ भूत तो बस के अंदर रह गए, कुछ सुरंग के अंदर निकल गए। प्रकाश को समझ में आया कि बस का सुरंग में आना ही लोगों के भूत बनने का कारण है। उसने आसपास के गांव में जाकर जानकारी मांगी तो एक बूढ़ी औरत ने बताया, बेटा, इस सुरंग के नीचे एक कब्रिस्तान है और बहुत साल पहले एक तांत्रिक ने इस सुरंग को श्राप दे दिया। तब से इस सुरंग में जाने वाली हर चीज भूत बन जाती है। प्रकाश ने एक पंडित से परामर्श लिया। पंडित ने कहा कि सुरंग में एक शुद्धिकरण पूजा करके भूतों को कब्रिस्तान में वापस भेजना होगा। प्रकाश ने पूजा की तैयारी शुरू की। पूजा के दिन प्रकाश और पंडित सुरंग में गए। पंडित ने मुहूर्त का जाप शुरू किया और प्रकाश ने जल और फूलों से पूजा की। पूजा के बीच में भूतों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने प्रकाश से मदद मांगी। प्रकाश ने भूतों को बस में अंदर आने के लिए ललकारा। सभी भूत बस के अंदर आ गए। पंडित ने जोर जोर से मंत्र पढ़ने शुरू किए और पंडित ने कहा, तुम्हें यहाँ से अपने कब्रिस्तान वापस लौटना होगा। भूत पंडित से बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने कब्रिस्तान वापस लौट जाते हैं। पूजा के बाद सुरंग में एक उजाला छा गया। भूतों की शक्ति शांत हो गई और वे कब्रिस्तान में चले गए। बस और उसमें सफर करने वाले लोगों की इच्छा भी शांति हो गई। प्रकाश की सफर एक्सप्रेस फिर से नॉर्मल हो गई। एक छोटे से गांव में जहां हर कोना खुशी और प्रेम से भरा हुआ था, इसी गांव में एक आम आदमी रमेश अपनी प्यारी पत्नी के साथ रहता था। उनका जीवन सुकून और प्रेम से भरा हुआ था। एक अंधेरी रात में जब पूरा गांव नींद में डूबे थे, रमेश ने कुछ अजीब महसूस किया। थोड़ी देर बाद उसने एक भूत को देखा। उसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था और उसने रमेश को डराने की भी कोशिश की। रमेश का दिल बहुत तेज तेज धड़कने लगा, पर उसने अपने आप को संभाला और सोचने लगा, ये क्या हो रहा है, अब मैं क्या करूं? और उसने देखा कि उसकी पत्नी मीना भी वहीं है और मीना के चेहरे पर हिम्मत और विश्वास की चमक थी। मीना ने रमेश को समझाया, हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें साथ मिलकर भूत का सामना करना होगा। रमेश और मीना ने साथ मिलकर भूत से बात करने की कोशिश की। भूत ने उनसे बात की। रमेश और मीना ने पूछा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? भूत ने दुखी आवाज में कहा, मैं एक आत्मा हूँ और मैं इस दुनिया में अकाली हूँ। मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। मैंने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा पाप किए हैं, जिनका प्रायश्चित मुझे आज करना पड़ रहा है। रमेश और मीना ने भूत की बात सुनी और उन्होंने बहुत देर तक भूत की बातों पर विचार किया। आखिरकार उन्होंने भूत की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने भूत को घर में आने की इजाजत दी। और उसे उनके साथ रहने का सुझाव दिया। भूत रमेश और मीना के घर में उनके साथ रहने लगा, लेकिन मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थीं और एक नई मुसीबत उनके थी। भूत शाम होते हैं घर से भाग जाता था और गांव में इधर उधर घूमता रहता था, जिस कारण पूरे गांव के लोग डरे रहते थे। भूत की इन हरकतों से तंग आकर रमेश और मीना शाम होते ही भूत को बांध दे देते थे और वह ऐसा हर रोज करते थे। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और भूत को उसके पापों से मुक्ति दिलाने में रमेश और मीना उसकी पूरी मदद कर रहे थे। उन्होंने एक मंदिर में जाकर पूजा की, जहां उस भूत की आत्मा को शांति मिली। बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद आखिरकार भूत आजाद हो ही गई।
अंत में रमेश और मीना की प्रेम और हिम्मत ने उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति दी और उनकी जिंदगी को और भी मजबूत बना दिया और उन दोनों के बीच में कभी न टूटने वाला विश्वास बन गया। एक बार एक गांव का व्यक्ति अपना काम करके घर वापस लौट रहा था। रास्ते में उसे एक फोन दिखता है। उसने जब फोन को उठाकर देखा तो वह फोन चल रहा था। वो उस फोन को अपने घर लेकर चला गया। फोन को देखकर उसकी बीवी भी बहुत खुश हो गई। उन्होंने अपनी जिंदगी में टच स्क्रीन वाला फोन पहले कभी नहीं चलाया था। वह उस फोन को सभी गांव वालों से दिखा रही थी, क्योंकि गांव में सिर्फ वे ही थे जिनके पास टच फोन था। ऐसे ही करते करते रात हो गई। रात को मोबाइल अपने आप चलने लगा था। उसमें से एक चुड़ैल बाहर निकली। चुड़ैल रमेश को उठाने लगी, लेकिन रमेश गहरी नींद में था, इसलिए वो नहीं उठा। फिर वह सीमा को उठाने लगी। सीमा तभी उठ गई। उसने बहुत तेज चिल्ली लगाई, जिस कारण रमेश उठ गया। वह दोनों वहां से भाग गए और अपने रिश्तेदार के घर चले गए। चुड़ैल पूरी रात उनके घर में रही। वह सारी रात गरजने की आवाज निकलती रही, जिस कारण सारे पड़ोसी उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। सुबह होते ही वह उस फोन को वहीं फेंक आता है जहां से वो इस मोबाइल को लेकर आया था। उसके दोस्त ने पूछा कि कल रात तुम्हारे घर क्या हुआ था? अजीब आवाजें आ रही थीं। तो उसने उस फोन के बारे में सब कुछ बता दिया। उसके दोस्त ने पूछा कि अब वो फोन कहाँ है? तो उसने बताया कि वह फेंक आया, जहां से वो उसे उठाकर लाया था। उसके दोस्त को लालच आ जाता है और वह उस फोन को ढूंढने के लिए वहां पर चला जाता है, लेकिन वो फोन उसे वहां नहीं मिलता। इसलिए उसने आसपास के गांव में भी फोन को ढूंढा। उसने तालाब, नदी, जंगल, पहाड़ सब जगह फोन ढूंढा, पर कहीं नहीं मिला। इतने में ही शाम हो गई। जंगल में भयानक आवाजें गूंजने लगीं। वह फोन को ढूंढता ढूंढता शहर की सड़क पर आ पहुंचा। आखिरकार उसे फोन मिल ही गया, पर यह दृश्य देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो वहां से भागने लगा, पर भूतों ने उसे पकड़ लिए और चुड़ैल उसे अपने साथ फोन के अंदर ले गई। लालच करना बुरी बला है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता है और इस लड़के का नाम भोलू है। भोलू एक शांत और अनुशासन में रहने वाला लड़का है। भोलू का बचपन से ही डांसर बनने का शौक था और भोलू की दूसरी इच्छा एक डांस क्लास ज्वाइन करने की थी। लेकिन भोलू के पिताजी हमेशा उसके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर रखते हैं, इसलिए वह भोलू को कभी डांस क्लास में नहीं जाने देते हैं। भोलू के बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो डांस क्लास में डांस सीखने जाते हैं। उन्हें डांस क्लास में जाता देख भोलू का भी डांस क्लास में जाने का बहुत मन करता है। भोलू के अंदर डांस सीखने की इतनी उमंग है कि पढ़ाई करने के बाद उसके पास खाली समय बचता है तो वह उस समय में अपने पिताजी से छुपकर डांस करता है। आज उसके पिताजी अचानक काम पे से जल्दी घर आ गए। पूरे घर में गानों की बहुत तेज आवाज सुनाई दे रही है। उसके पिताजी ने छुपके से भोलू को डांस करते देख लिया। उसने देखा भोलू इतना सुंदर डांस कर रहा है। पिताजी को यह देखकर बहुत पछतावा हुआ कि भोलू कितना सुंदर डांस कर रहा है और वह उसे डांस क्लास नहीं जाने देता। इसीलिए वह आज भोलू को डांस क्लास जाने की इजाजत दे देता है। भोलू बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन पिताजी ने भोलू का डांस क्लास में एडमिशन करवा दिया। अगले दिन से ही वो अपने दोस्तों के साथ रोजाना डांस सीखने जाने लगा। भोलू जब डांस सीखने जाता है तो वह अपनी सुंदर सी डांसिंग ड्रेस पहनकर जाता है। अपने पहले दिन भोलू बहुत खुश होकर डांस कर रहा है। डांस सीखने के बाद वह सभी दोस्त के साथ घर आ जाता है। डांस क्लास ज्वाइन करवाने के लिए वह अपने पिताजी को धन्यवाद करता है। लेकिन एक दिन जब सभी दोस्त क्लास जा रहे थे, वे सभी दोस्त जब सड़क पार कर रहे थे, तेज गति में कार आती देख सभी दोस्त भाग लिए, लेकिन भोलू हटने में थोड़ा सा लेट हो गया। कार सीधा भोलू के आके टकरा गई।
भोलू की तुरंत मौत हो गई। भोलू की इच्छा अधूरी रह गई, इसलिए भोलू की आत्मा अब धरती पर घूमने लगी। भोलू का भूत अब हमेशा उसी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से जाता है। भोलू जब डांसिंग क्लास डांस सीखने गया तो सभी बच्चे डरकर वहां से भाग गए। भोलू उसके पिताजी के साथ घर पर ही रहता है और घर पर ही डांस के प्रैक्टिस करता है, क्योंकि डांस क्लास से उसे निकाल दिया जाता है। भोलू कभी कभी अपने पिताजी को बिना बताए गांव में चला जाता है। इस कारण गांव वाले बहुत परेशान हो चुके हैं। एक दिन गांव वालों ने मिलकर भोलू के पिताजी को शिकायत कर दी। भोलू से तंग आकर उसके पिताजी ने भोलू की आत्मा की शांति के लिए दोबारा से हवन करवाना पड़ा। भोलू ने अपने पिताजी से बहुत प्रार्थना की, पर उसके पिताजी ने उसकी एक न सुनी और उसकी आत्मा को मुक्त कर दिया। भोलू का पिताजी भोलू के जाने के बाद बहुत उदास रहने लगा। उसे नौकरी पर जाए भी बहुत दिन हो चुके हैं। वह गांव में इधर उधर पागलों की तरह घूमता रहता है। सभी गांव वाले उसे देखते रहते थे। जब वह भोलू के दोस्तों को देखता है तो वो रोने लग जाता है। जब वह भोलू के डांसिंग रूम को देखता है तो उसे लगता है भोलू अभी भी वही डांस कर रहा है। उसने अपने आप को समझाया और वहां से चला गया। वह फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लगा और रोजाना कम पर जाने लगा।